अब इसी के अंदर हमें y इक्वल टू 1/2 का ग्राफ भी प्लॉट करना है, वो इस तरह का बन जाएगा। यदि 0 से 4 पाई में लिखना हो आंसर तो ऐसे लिखेंगे ना, π/6 से 5π/6, तो cos 2x का जो पीरियड है वो कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू को, तो इस इंटरवल को भी लेके आप आंसर लिख सकते हो और इसको भी लेके लिख सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज मतलब inequalities involving ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कम से कम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके अंदर होना चाहिए, तो उस तरह की इनइक्वालिटीज को क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज बोलेंगे। तो बहुत बेसिक से समझाऊं मैं आपको, तो जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा है, साइन एक्स की वैल्यू 1 या 1/2 से के इक्वल या ग्रेटर देन हो तो x की वैल्यू क्या होगी। साइन एक्स 1/2 से बड़ा या उसके बराबर हो तो x की वैल्यू क्या होगी। सोल्व करने का जो मेथड होगा वो क्या होगा, ग्राफिकली सोल्व करेंगे, प्रॉपरली तभी सोल्व होगा, अदरवाइज गलती होने के चांसेस रहेंगे। तो इसके लिए आपको साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x, कोस एक्स, कोस 2x, ये सारे ग्राफ आने चाहिए जो मैंने आपको बता दिए थे, सब बता दिए थे ना, मोड लगाएं तो भी कैसे बनेगा, तो ये सारे ग्राफ बता दिए, तो यहाँ पे भी वो काम में आएगा। साइन एक्स का ग्राफ, तो हमें क्या करना है, जब भी ग्राफ का यूज करना है तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होगी। देखो, एक पॉसिबिलिटी तो होगी कि एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू समथिंग कॉन्स्टेंट या लेस देन और इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाए। पहले टाइप के सवाल तो ये बनेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा होगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा होगा, राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट लिखा होगा। वो ग्रेटर देन और लेस देन दोनों पॉसिबिलिटीज के साथ हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटीज बनेगी एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एक्स, मतलब दोनों ही तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो। दो पॉसिबिलिटीज के सवाल बन सकते हैं किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज में। पहले टाइप का सवाल ये है जिसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट दे रखा है। तो तरीका क्या होगा, एलएचएस का ग्राफ ड्रॉ करना है, आरएचएस का ग्राफ ड्रॉ करना है ना। तो ग्राफ है किसका ड्रॉ करेंगे, y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू 1/2, दोनों के ग्राफ ड्रॉ करने हैं, एक ही जगह ग्राफ प्लॉट करने हैं। तो साइन एक्स का ग्राफ किस तरह का बनेगा, ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। अब इसी के अंदर हमें y इक्वल टू 1/2 का ग्राफ भी प्लॉट करना है, वो इस तरह का बन जाएगा। दोनों ग्राफ प्लॉट कर दिए हमने, ठीक है। यहाँ 0 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 2 पाई है, यहाँ पे 3 पाई है, ठीक है। तो अपने को अब क्या करना है, 1/2 से बड़ी वैल्यू, साइन एक्स बड़ा होना चाहिए किससे, 1/2 से, या बराबर हो सकता है। तो हमारे लिए जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला ग्राफ कौन कौन सा है उसको हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे। मैं यहाँ पे चलूँ तो यहाँ पे कौन बड़ा है, 1/2 बड़ा है ना, यहाँ तक। इस पॉइंट पे आके साइन एक्स और 1/2 क्या हो गए, बराबर हो गए। इससे मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा तो यहाँ पे क्या बड़ा है, साइन एक्स बड़ा है किससे, 1/2 से। कहाँ तक, यहाँ तक बस। इसके आगे यहाँ से लेके यहाँ तक चलूंगा तो कौन बड़ा रहेगा, 1/2 बड़ा रहेगा, ठीक है। और 0 से किस इंटरवल तक जाना है अपने को, इनफाइनाइट, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में बताना है, बट 0 से 2 पाई में जो इंटरवल बन गया वही तो आगे रिपीट करेगा। ये वापस वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू क्या है, इस वैल्यू को मार्क करें तो कितना है, π/, तो ये क्या हो जाएगी, π-π/6। आपको बता रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू को सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लिखना है, थर्ड में कैसे लिखना है, फोर्थ में कैसे लिखना है। ये वैल्यू वापस से किस क्वाड्रेंट में आ गई, 2π + π/6। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 3π - π/6, ठीक है। तो ये इंटरवल चलता रहेगा, कितने इंटरवल बनेंगे ऐसे, इनफाइनाइट इंटरवल बनेंगे।
ठीक है, तो अपने को क्या करना है, इसका फिर जनरल फॉर्म लिखना पड़ेगा, जनरल सोल्यूशन लिखना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, साइन एक्स कोस एक्स कितने इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं, 2 पाई, ये मैंने आपको बता दिया था, पीरियड 2 पाई होता है। टेन और कोट पाई के बाद रिपीट करते हैं, सीकेंड और कोसेकेंड एक्स भी 2 पाई के बाद रिपीट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहला इंटरवल लिख देंगे यहाँ पे, x इक्वल टू पाई बाई 6 से लेके कहाँ तक है ये, 5 पाई बाई 6। इसमें क्या ऐड कर देंगे, 2n पाई ऐड कर देंगे, है ना। ये पहला इंटरवल तो पूरा ये होगा, फिर इसमें वापस से क्या कर देंगे, 2n पाई ऐड कर देंगे। तो ये तो एक सोल्यूशन हो गया इसका। मान लो 0 से 2 पाई में हमें आंसर बताना हो इसका, तब तो ये हो जाएगा, ठीक है। और जनरल सोल्यूशन बताना हो, ये तो क्या हो गया, 0 से 2 पाई में साइन एक्स ग्रेटर देन 1/2 किस इंटरवल में होगा वो बता दिया। इसका जनरल सोल्यूशन लिखना हो तो अब यहाँ पे वैल्यूज नहीं आएगी, यहाँ पे इंटरवल्स आएंगे, है ना। यहाँ पे क्या आएंगे, इंटरवल्स आएंगे। तो इसको दिखाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यूनियन का साइन लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि n की वैल्यू 1 पुट करेंगे मान लो, तो पहला इंटरवल आएगा, 0 पुट करने पे पहला आ जाएगा, 1 पुट करने पे दूसरा आ जाएगा। तो सबका क्या लिखना पड़ेगा, यूनियन लिखना पड़ेगा। यदि 0 से 4 पाई में लिखना हो आंसर, तो ऐसे लिखेंगे ना, पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6 यूनियन, ये कितना हो जाएगा, 13 पाई बाई 6। अच्छा ठीक लिखा है क्या ये, 1 2 3, ठीक है, 13 पाई बाई 6, और ये कितना हो जाएगा, 17 पाई बाई 6। फिर अगला भी लिखेंगे तो यूनियन के साथ लिखना पड़ेगा, तो यूनियन को जनरल फॉर्म में लिखना होगा, तो यूनियन n बिलोंग्स टू क्या लिख देंगे यहाँ पे, इंटीजर। पहले इंटरवल में क्या ऐड कर देंगे, 2n पाई प्लस पाई बाई 6 कोमा 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 6। ठीक लिखा है ना। n इक्वल टू 0 पुट करने पे पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6 आ जाएगा। n इक्वल टू 1 पुट करने से 2 पाई प्लस पाई बाई 6 से 2 पाई प्लस 5 पाई बाई 6, वो बात तो वो ये 3 पाई माइनस 5 बाई 6 लिखो। तो ये जनरल सोल्यूशन हो जाएगा इसका। समझ आ गया। सोल्व करने का तरीका ये होगा कब, जब लेफ्ट हैंड साइड में हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा हो, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट वैल्यू दे रखा हो। दोनों का ग्राफ लोड करेंगे और जो गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करवाएंगे। सवाल सोल्व करें। सॉल्व फॉर x cos 2x लेस देन और इक्वल टू 1/2। देखो बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, जो आप फॉलो करोगे तो सही हो जाएगा सवाल। y इक्वल टू कोस 2x का ग्राफ बनाना है एंड y इक्वल टू 1/2 का ग्राफ बनाना है आपको। बस कोस 2x का ग्राफ बनाने में आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, कोस x का ग्राफ बनाना है सबसे पहले, बता रखा है आपको ना। यदि आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, तो कोस 2x क्या किसी का भी ग्राफ कोस से रिलेटेड हो तो वो बना सकते हो आप। तो कोस 2x का ग्राफ बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोस x का ग्राफ बना देंगे। ये ग्राफ है कोस x का। कोस x के ग्राफ में यहाँ पाई बाई 2 आता है, पाई बाई 2 पे 0 होता है, 2x है, इसीलिए मैं क्या करूंगा, जितने नंबर से मल्टीप्लाई कर रखा है उतने से डिवाइड कर देंगे। तो पाई बाई 2 ना लिख के क्या लिखूंगा अब यहाँ पे, पाई बाई 4 लिखूंगा। यहाँ क्या आता है, पाई आता था, तो अब कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। यहाँ कितना आता था, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। यहाँ आता था 2 पाई, तो हो जाएगा पाई। ठीक है, कोस एक्स का जो पीरियड होता है वो होता है 2 पाई, तो कोस 2x का जो पीरियड है वो कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू को। 3x कोस 3x का कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। तो अपने को अब ग्राफ कितना चाहिए, ओनली 0 से पाई इंटरवल का ग्राफ देखना है अपने को, बस आगे पीछे का ग्राफ नहीं बनाना अपने को। तो 0 से पाई जितना उसका पीरियड है उस इंटरवल में आप ग्राफ बना के एक इंटरवल फाइंड आउट कर लो, उस इंटरवल में जो भी पीरियड है उस हिसाब से उसमें प्लस कर दो। 1/2 की लाइन ड्रॉ करते हैं, ये 1/2 की लाइन ड्रॉ कर दी हमने।
कौन बड़ा होना चाहिए? 1/2 बड़ा होना चाहिए। 1/2 बराबर है यहाँ पे, ठीक है, और इस इंटरवल में बड़ा है कहाँ तक? यहाँ तक। अब cos x बड़ा नहीं चाहिए, 1/2 बड़ा चाहिए अपने को, किससे? cos x से। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी? वैसे कौन सी वैल्यू पे होता है? π/6 पे होता है, π/3 पे होता है ना, तो उसका आधा कितना हो जाएगा? π/6। यहाँ पे वैल्यू कौन सी आती है? यहाँ पे वैसे वैल्यू कौन सी आती है? 3π/2 में कितना? 3π/2 में नहीं करना अपने को, प्लस 2π में से माइनस करना है कितना? π/3। फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/3 पे होता है ना। तो यदि cos x 1/2 फोर्थ क्वाड्रेंट में देखना है तो क्या लिखेंगे? 2π माइनस π/3 तो लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा ये? 5π/3, और उसका आधा कितना हो जाएगा? 5π/6। तो इस तरह से ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या π/6 और 5π/6 जो मैंने लिखा है सबको समझ आ गया? कैसे लिखा है? मैंने cos x के लिए लिख दिया और उसके बाद 2 से डिवाइड कर दिया। सारी प्रोसीजर cos x के लिए करो और डिवाइड 2 करते जाओ बस। तो एक इंटरवल मिल गया मुझे, 0 से पाई में इंटरवल मिल गया π/6 से लेके 5π/6। तो जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका? n पाई जोड़ना है अब इस बार, n पाई ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इसका पीरियड पाई, हर पाई के बाद ये रिपीट करता रहेगा। तो जनरल सोल्यूशन हो जाएगा यूनियन n बिलोंग्स टू इंटीजर n पाई प्लस π/6 से लेके n पाई प्लस 5π/6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों? तो वो उसमें आ जाएगा ना, जब माइनस नहीं रखोगे तो नहीं आएगा। सब वैल्यूज आ जाएगी, आपको टेंशन। हाँ, वैल्यूज अपने आप आ जाएगी, आपको तो बस उसका जो पीरियड आता है ना, उस पीरियड में इंटरवल फाइंड आउट कर लो बस। वो प्लस माइनस करोगे अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। साइन थीटा solve for theta sin theta plus √3 cos theta is greater than or equal to 1। देखो, साइन थीटा प्लस √3 cos थीटा इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर दें सबको। इधर डिवाइड किया तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो साइन ए कोस भी, कोस ए साइन भी बन जाएगा यहाँ पे ना। साइन थीटा कोस π/3 कोस थीटा साइन π/3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। 1/2 को कोस π/3 लिख सकते हैं, √3/2 को साइन π/3 लिख सकते हैं। साइन ए कोस भी, कोस ए साइन भी, तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस π/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। अब इसका ग्राफ बनाना तो वैसे आना चाहिए, बट यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है अपने को, क्योंकि यहाँ बनाने में आप जो टाइम लगाओगे उससे कम टाइम में तो इसका आंसर लिख सकते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे हम किससे? x से। इसके लिए तो लिखना हमें बहुत इजीली आता है। साइन x ग्रेटर देन 1/2 तो बहुत इजीली होता है। तो मैंने क्या किया, थीटा प्लस π/3 को x से रिप्लेस कर दिया। x का इंटरवल लिख लूंगा और x की जगह वापस क्या पुट कर दूंगा? थीटा प्लस π/3 पुट कर सकते हैं, है ना। सिंगल वेरिएबल है ये, तो कांस्टेंट है ना, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है हमें यहाँ पे। साइन x 1/2 से बड़ा कब होता है? अभी सोल्व किया था पहला सवाल, π/6 से 5π/6। तो x का इंटरवल क्या हो जाएगा? π/6 से 5π/6। इधर थीटा में प्लस और माइनस करने से इसका पीरियड चेंज नहीं होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से होता है। तो ये इंटरवल हो गया x का। तो थीटा प्लस π/3 का कितना हो जाएगा? यहाँ पे सोल्व कर लो इसको, π/6 और 5π/6 माइनस π/3 कर देंगे तो क्या वैल्यू आएगी? थीटा। π/6 में से π/3 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का
π/6 और पाई 5 π/6 में से π/3 को माइनस करेंगे तो π/2 आ जाएगा। ये आ गया हमारा थीटा -π/6 से π/2 किस इंटरवल में 0 से 2π में, या मतलब 0 से 2π तो नहीं बोल सकते यहाँ पे क्योंकि ये इस तरह से चेंज हो रखा है ना थीटा। तो ये जब 0 होगा तो ये कब -π/3 से 2π/3 के अंदर 2π माइनस π/3 कितना हो जाएगा हमारा 2π - 5π/3। ठीक है, अब इसमें क्या जनरल सोल्यूशन लिखने के लिए क्या करेंगे, यूनियन n बिलोंग्स टू इंटीजर 2n π -π/6 से लेके 2n π + π/, इस तरह से सोल्व करेंगे ना। इसका ग्राफ बनाने में कंफ्यूजन हो सकता है, मैं बता दूंगा कैसे बनाना है, बट उसमें टाइम लगेगा तो अपने को फालतू का टाइम तो लगाना नहीं है ना। जब उसको ग्राफ को बिना बनाए सोल्व कर सकते हैं, ओनली साइन एक्स का ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, और साइन एक्स 1/2 से बड़ा आपने सोल्व कर लिया था इसलिए दोबारा ग्राफ नहीं बनाया। अदरवाइज तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा साइन एक्स का, साइन थीटा प्लस π/3 का नहीं बनाना। अब साइन थीटा प्लस π/3 का ग्राफ बनाएंगे कैसे, तो आपको क्या करना है, साइन एक्स का ग्राफ तो उसी तरह का बनाना है, बस वहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। पहले थीटा 0 पे 0 होता था, साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, थीटा इक्वल टू 0 पाई 2π पे होती है। अब कितने पे होगी, -π/3 पे। तो जो वैल्यूज है हर वैल्यू में से π/3 को माइनस कर दो, है ना। साइन एक्स का ग्राफ बनेगा तो ऐसे, बट ये जो वैल्यू है अब क्या हो जाएगी -π/3। इसमें से पाई माइनस करेंगे तो पाई माइनस π/, हर वैल्यू में से π/3 माइनस कर देनी है। जैसे हम हर वैल्यू में पहले 2 डिवाइड कर रहे थे, 3 डिवाइड कर रहे थे, 2 मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसी तरह से यदि यहाँ पे प्लस कर रखा हो तो हर वैल्यू में से वो माइनस कर देंगे, क्वांटिटी माइनस कर रखी हो तो प्लस कर देंगे। ग्राफ उसी तरह का दिखेगा। अब ओरिजिन यहाँ पे शिफ्ट, ये यहाँ आ जाएगा, बस ये लाइन हटा दो बाद में, बस, है ना। तरीका सिंपल है, साइन एक्स के ग्राफ को नहीं छेड़ना है आपको, उसको छेड़ने लग गए तो बहुत फंस जाओगे। एग्जाम के अंदर तो वैसे ही इतना फंसा रहता है, तो एकदम चीज़ों को सिंपल रखनी होती है। तो सिंपल रखने के लिए हम क्या करेंगे, जब भी यहाँ पे इसके अलावा कुछ और बनेगा उसको x मान के इसको सोल्व कर लेंगे, और फिर जो x की वैल्यू आएगी उसकी जगह थीटा प्लस π/3 को रिप्लेस कर देंगे। क्लियर है, बात समझ आ गई। ठीक, तो ये तो था कि जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बने और राइट हैंड साइड में क्या बने, कॉन्स्टेंट बने। अब दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे रखे हों तो भी तरीका तो वही होगा, दोनों के ग्राफ प्लॉट करने अपने को। छोटा सा सवाल लिखें एक, solve for x cos 2x is greater than or equal to mod sin x। तो इसका तरीका तो वही रहेगा, सोल्व आपको ही करना है। बस आपको एक y इक्वल टू कोस 2x का ग्राफ बनाना है और वहीं पे ही y इक्वल टू मोड साइन x का ग्राफ प्लॉट करना है आपको। दोनों ग्राफ एक ही जगह प्लॉट करने, फिर जहां जहां पे कोस 2x वाला ग्राफ बड़ा है दिखेगा या बड़ा होगा, वहां वहां पे हमारा आंसर मिल जाएगा हमें। आपने पहले किसका ग्राफ बनाया, कोस 2x या साइन x का, कोस 2x का। पीरियड तो पाई होगा, ठीक है, तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा π/4, π/2, 3π/2, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा -π/4 -π/2 -3π/2। मोड साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का जो ग्राफ होता है तो उसमें जो नेगेटिव वाला ग्राफ होता है उसको किस में ले आते हैं, पॉजिटिव में ले आते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ साइन एक्स का यहाँ तक सीधा ये बन जाएगा ना, ठीक है। नेगेटिव वाला ग्राफ इधर बनता है, ये है ना माइनस, ये यहाँ पे मैं ले लेता हूँ माइनस का, कितना हो जाएगा ये 3π/4 है ये,
और ये हो जाएगा माइनस का पाई। तो ये ग्राफ फिर इधर कहाँ हो जाएगा, ऊपर की साइड ही हो जाएगा इस तरह से, ऐसे। मतलब नेगेटिव वाला भी ऊपर की तरफ बन जाएगा। तो ये तो अलग अलग ग्राफ दिख रहे हैं ना। ये ग्राफ है y इक्वल टू cos 2x का, और दूसरा वाला ग्राफ ये है y इक्वल टू मोड साइन x का ग्राफ। हमें कौन बड़ा चाहिए, cos 2x बड़ा चाहिए। तो उसका इंटरवल देखें तो यदि 0 से पाई में देखना है, मान लो आपको, तो एक ये इंटरवल है, दूसरा इंटरवल ये है, तो टूट रहा है ना, ये ब्रेक कर रहा है, मतलब ये खुद ही दो इंटरवल में ब्रेक कर रहा है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन बने तो आपको क्या करना है, एक बार पीछे की तरफ देखना है कि क्या कॉन्टिन्यूस ग्राफ मिलता है, क्योंकि इसका जो पीरियड है वो भी पाई है, इसका पीरियड भी कितना है, पाई है। मोड लगाने से पीरियड क्या हो जाता है उसका, पाई हो गया, 2 पाई का पाई हो जाएगा। देख लो पाई के बाद रिपीट कर रहा है ना। तो इस इंटरवल को भी लेके आप आंसर लिख सकते हो और इसको भी लेके लिख सकते हो। जब इसको ले लिया तो हम कहाँ से लेंगे, -π/2 से π/2, ये एक पाई इंटरवल हो गया। कोई भी आप अपनी मर्जी से पाई इंटरवल चूज करके पहला इंटरवल लिख सकते हो और फिर उसमें n पाई जोड़ सकते हो। तो लिखने का तरीका है कि ये भी हो सकता है कि यहाँ से आप यहाँ तक जाओ, फिर यहाँ से यहाँ तक जाओ और फिर उसका यूनियन लिखो, और नहीं तो मैं यहाँ से यहाँ तक भी ले सकता हूँ। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कौन सी वैल्यू पे बराबर होंगे ये, π/6 पे, π/6, π/3, ठीक है, π/6 पे हो जाएंगे। यहाँ π/6 होगा और यहाँ माइनस का π/6 हो जाएगा। तो जनरल सोल्यूशन लिखे तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू यूनियन n इंटीजर है, n पाई माइनस π/6 से लेके n पाई प्लस π/6। अब सारे के सारे इंटरवल इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बाद भी आगे कॉन्टिन्यूस आएगा थोड़ा सा। तो इस तरह से जब दोनों तरफ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखे हों तो दोनों के सेपरेट ग्राफ बनाएंगे और देख लेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसका इंटरवल लिख लेंगे। तो पीरियड आपको पहचाना आना चाहिए, फंक्शंस पढ़ोगे उसके बाद और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी चीज़ें आपके लिए कि किसका पीरियड क्या है। मतलब मोड लगाने से, स्क्वायर करने से 2 पाई का पाई पीरियड हो जाता है। तो ये छोटी बेसिक चीज़ें हैं, तो ये तो आपको पता होनी चाहिए।